मैं राजेश, उम्र 32 साल, अपनी पत्नी के साथ लखनऊ में रहता हूँ। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और हम दोनों एक सुखी जीवन जी रहे हैं। घर के कामकाज के लिए हमारे पास एक नौकरानी है जिसका नाम पूजा है। पूजा बहुत मेहनती है और जितनी मेहनती है उतनी ही सुंदर भी। उसका गोरा रंग, लंबे काले बाल और आत्मविश्वास भरी चाल हर किसी का ध्यान खींच लेती है। कई बार जब वह झुककर पोछा लगाती है या बर्तन धोती है तो उसकी शादी थोड़ी ऊपर हो जाती है और उसकी सुडौल टांगें नजर आती हैं। उस वक्त मैं खुद को संयमित रखता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह असहज महसूस करें, पर मन तो मचल ही जाता है। आज की बात है, मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है और उसे 4 दिन के लिए मायके जाना होगा। मैंने पूछा, मेरे खाने पीने का क्या होगा? वो बोली, पूजा है ना, वह सब संभाल लेगी। मैंने कहा, उससे पूछ तो लो, कहीं कोई परेशानी ना हो। पत्नी ने पूजा को बुलाया और कहा, पूजा, क्या तुम 4 दिन रात दिन का खाना बना सकती हो? पूजा बोली, बना दूंगी मैडम, पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मेरे पति मुझे शाम को घर से जाने नहीं देते। पत्नी ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें रात के आज 500 एक्स्ट्रा मिलेंगे। इतना कहकर पत्नी ने सामान पैक किया और मायके चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और पूजा थे। मैंने कहा, पूजा, आज का खाना तो हो जाएगा, पर कल से रात को भी आना पड़ेगा। वो बोली, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी, और फिर चली गई। रात बद्दी मुश्किल से कटी। ना पत्नी थी ना पूजा। तन्हाई में नींद भी देर से आई। सुबह उठते ही पूजा काम पर आ गई। मैंने कहा, चाय नाश्ता बना लो, मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है सर, आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैं टॉवल लेकर बाथरूम चला गया। नहाने के बाद जैसे ही बाहर आया, पूछा, पूजा, मेरे कपड़ दिए कहाँ हैं? वो पास पास आई और कपड्डी ढे देने लगी। तभी अचानक मेरा टॉवल खुल गया। उस पल में शौक था और पूजा की नजर वहां चली गई जहां उसे नहीं देखना चाहिए था। मैंने झटपट टॉवल उठाया, पर उसकी आंखों की झिंझक ने मुझे भी असहज कर दिया। वो बिना कुछ कहे बाहर चली गई। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आया तो वह धीरे से बोली, सर, आज का काम हो गया। मैंने कहा, ठीक है, रात को आ जाना खाना बनाने। वो बस जी कहकर चली गई। दिन भर मैं वर्क फ्रॉम होम करता रहा। शाम होने को थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने बालकनी में खड़ी डीछे होकर बाहर का नजारा देखा। काले बादल, तेज हवाएं और धीरे धीरे तेज होती बारिश। रात करीब 9:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला तो पूजा पूरी तरह भीगी हुई खदी ही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और भीगी सादी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी पतली कमर और सुडौल उभार साफ नजर आ रहे थे। मैंने कहा, पूजा, इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? वो बोली, सर, ये मेरा काम है, मुझे आना ही था। मैंने कहा, जाओ, कपड़े बदल लो। वो बोली, सर, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। मैंने कहा, मेरी बीवी की अलमारी से कुछ पहन लो। वो हिचकिचाई, सर, मैडम के कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? मैंने थोड़ी सख्ती से कहा, मैं कह रहा हूं ना, जाओ, वरना सर्दी लग जाएगी। वह चुपचाप कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई तो मेरे होश उड़ गए। उसने मेरी बीवी की काली सिल्की नाइटी पहन रखी थी, जो उसके शरीर पर पूरी तरह फिट नहीं हो रही थी। उसकी पतली गर्दन, नरम कंधे और हल्का सा उभार नाइटी से झांक रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, पर एक अलग चमक भी। मैं उसे देखता रह गया। वो बोली, सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं चौंक गया और बोला, कुछ नहीं, तुम खाना बना लो। वो मुस्कुराई और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसे खांसी आने लगी। मैंने कहा, पूजा, सर्दी लग गई है तुम्हें? वह बोली, सर, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर उसने जल्दी से खाना बना दिया। मैंने खाना खाते हुए कहा, खाना बहुत अच्छा बना है पूजा, अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो एक रास्ता है। वो बोली, कैसा रास्ता सर? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज की रात तुम्हें मेरा सहारा बनना होगा। वो बोली, मत। मैंने कहा, पूजा, आज की रात सिर्फ हमारी है। जैसे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, वैसे ही ये पल भी नहीं रुकना चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पर सर, ये तो गलत होगा ना? मैंने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? वो बोली, मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तो फिर सब कुछ भूल जाओ और मुझे देखो, सिर्फ मुझे। मैं उसके और करीब गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में अब हिचकिचाहट कम और चाहत ज्यादा थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। वह बिना विरोध किए मेरे साथ चल पड़ बेड पर।
जैसे ही वह बैठी एक परी सी लग रही थी। मैं उसके करीब गया, उसके गाल पर हाथ फेरा। उसकी सांसों में गर्मी थी और उसकी आंखों में मेरे लिए स्वीकार था। मैंने धीरे धीरे उसकी नाइटी की डोरी खोली, उसकी नरम गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसकी धीमी सिसकियां मेरी धड़कनों से मिल गईं। वह रात हमारी एकता की गवाह बनी। बारिश की हर बूंद जैसे हमारी कहानी को गहराई दे रही थी। मैं उसके इतने करीब था जितना कभी अपनी पत्नी के भी नहीं रहा। हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया। उसकी बाहों में जो अपनापन था वह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हम रात भर एक दूसरे में खोए रहे और थक कर सुबह ही उठे। सुबह उसने मेरी ओर देखकर कहा, सर, यह बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, दुनिया वाले इसका गलत मतलब निकालेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह बात हमेशा हमारे बीच ही रहेगी और अब से तुम्हें पैसे की कमी भी नहीं होगी। वह खुश होकर मुझे गले लगा लिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत गहरे होते हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कहानी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।